स्वरोजगार से स्वावलंबन की बात करते हैं तो हम ऐसे ऐसे जगहों को देखते हैं जो अपने उत्तराखंड में जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, होम स्टे के क्षेत्र में हो, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति हैं हर्ष जी, जो कि दूनागिरी में अपना होम स्टे भी कर रहे हैं और साथ में अपनी पारंपरिक खेती भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर खेती की बात की जाए यहाँ पर, तो कैसे यहाँ पर खेती आप करते हैं, कितने मतलब जैसे अगर पारंपरिक खेती करते हैं साथ में और नई तकनीक आपने क्या क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको? जैसे हम पारंपरिक खेती करते हैं तो यहाँ पर अभी हमारे यहाँ पे जो है खेतों के लिए जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है जी। वो कहीं पर कोई भी इस क्षेत्र में कोई भी यूरिया या इस टाइप से प्रयोग नहीं किया जाता है। और क्या कहते हैं यहाँ पे जो है मूली का है, आलू है, दालें, ये चीज़ें लगाई जाती हैं। बाकी जो है आप पहले जो जैसे साधन थे बैलों से किया जाता है वो चीज़ों को बदल के हमने जैसे ट्रैक्टर है, हाँ, नई तकनीक। हाँ, नई टेक्निक में जैसे खेतों के लिए ट्रैक्टर है, घास काटने के लिए मशीनें हैं, तो इन चीज़ों को जैसे हमने इससे कृषि से जोड़ लिया है तो उसके लिए काफ़ी सुविधाएं हो जाती हैं हमको। एक यहाँ पर आपने वाटर कंजर्वेशन के लिए एक टैंक भी बनाया है जी। तो इसका फिर आप कैसे इसको यूज़ करते हैं? जैसे वाटर कंजर्वेशन के लिए किया है तो ये कृषि डिपार्टमेंट से बनवाया गया है जी। जो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने बनाया है। वो कृषि के लिए जैसे सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। हाँ। तो इस पर पानी जो है हम स्रोत का इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ। बाकी अपने कृषि के जैसा आपने बताया था कि चकबंदी है तो आपकी बहुत ज़्यादा खेत होंगे। हाँ। तो आप कितने लोग मतलब मिलके ऐसे मतलब अपनी खेती को कैसे आप मतलब आपस में भाई बंधु कितने आप वर्क करते हैं ऐसे? हमारी फैमिली है तो हमारी फैमिली की मतलब फैमिली लगे रहती है खेतों पे। अच्छा। बाकी यह है कि जैसे मजदूर कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं जी। तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हाँ। बाकी बागवानी में भी आपने कुछ पेड़ अभी लगवाए? बागवानी में जैसे अभी है कुछ नए सेब के पेड़ लगाए हैं। हाँ। बाकी कीवी का प्लांट लगाया गया है, अभी 2 साल हो रखे हैं पेड़ों को, 20-25 पौधे अभी स्टार्टिंग पे लगाए गए हैं। हाँ। बाकी इसके अलावा जैसे मैंने पिछले 2 सालों में मधुमक्खियों का है, मधुमक्खी पालन का भी स्टार्ट किया है। हाँ। 6-7 बॉक्स अभी रखे गए हैं यहाँ पे। हाँ। तो उनसे शहद प्राप्त तो ये करके स्वरोजगार का एक परफेक्ट मॉडल है कि आप अपने जैसे जो बहुत सारे लोग यहाँ पलायन करते हैं। हाँ। तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? नहीं, अगर करने की इच्छा हो तो पहाड़ों पर भी मतलब जैसे बाहर लोग प्लेन शहरों में जाके रह रहे उससे मतलब एक इच्छा हो, सरकारें भी कोई भी सरकारें हो आके मतलब ऐसा है कि करने वाले के लिए काफ़ी कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं जी। तो जो बाहर रह रहे हो अगर करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है। हाँ। तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं जी। तो आपने ये बी फार्मिंग जैसे बी फार्मिंग भी अभी मतलब मधुमक्खी पालन भी आप कर रहे हैं। हाँ। तो इसमें आपने कुछ ट्रेनिंग वगैरह ली है? स्टार्टिंग तो मैंने ट्रेनिंग नहीं की थी लेकिन 2-4 बॉक्सेस किया था। लेकिन अब पिछले उसमें यहाँ पे क्या कहते हैं कुछ NGO है उनके द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी। हाँ। उसमें मैंने ट्रेनिंग ली थी। तो यहाँ दूनागिरी से कुछ होममेड प्रोडक्ट भी जैसे दालें वगैरह ऐसा कुछ बाहर एक्सपोर्ट होती हैं या क्या मतलब और उसमें? हाँ, होममेड का जैसे है यहाँ पे एक पहाड़ी उत्पाद स्टोर भी मैंने चला रखा है जी। तो वहाँ पे क्या कहते हैं लोकल का ही मैं गांव से किसानों से खरीद लेता हूँ, वहाँ पे रखे हैं। अब जैसे बाहर को हम वहाँ से पार्सल कर देते हैं जी। जो लोग ले जाते हैं उनको ठीक लगता है। रखी है जैसे वहाँ पर यहाँ की लोकल दालें हो गई। हाँ। पहाड़ी किसी ने कहा तो घी हो गया, शहद हो गया और क्या कहते हैं जूस हो गए, होममेड अचारे हो गए, ये सब चीज़ें रखे हैं जी। एक बार बी फार्मिंग का कोई बॉक्स आप अगर स्टॉल बी फार्मिंग का बॉक्स दिखा। अच्छा। इसी टाइप के और बॉक्स भी हैं। अच्छा। तो इसमें अलग लेयर होती है ना इसके अंदर? हाँ, इस पर लेयर होती है मतलब 2 लेयर 3 लेयर। पहाड़ों में अधिकतर 2 लेयर पर काम किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मधुमक्खी कौन से प्रजाति की होती है? ये मधुमक्खी जो है ये इंडिका मोन है। अच्छा। ये मधुमक्खियों का लगा रखा है अभी। तो ये स्पेशली बॉक्स के अंदर ही रहती है ना? हाँ, ये मधुमक्खी है जी जी बॉक्स तो ये 2-3 किलोमीटर के अंदर अपना जो पौधों से अपना संचित करके फिर इस बॉक्स में वो जी हाँ। हाँ, जैसे ये मंदिर है यहाँ पे, ये मंदिर का माना जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी का पर्वत ला रहे थे तो हिमालय से वो पर्वत लेके आ रहे थे। यहाँ पे एक पहाड़ी है जो भरत जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो भरतकोट है, वहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे भरत जी, तो उन्होंने वहाँ से तीर मारी थी जब हनुमान जी पर्वत ला रहे थे तो यहाँ पर वो टुकड़ा गिरा था। अच्छा। हाँ, तो जो टुकड़ा गिरा था उस पर्वत में माँ वैष्णो का वास था, तो इसलिए यहाँ पर माँ वैष्णो रूप में पूजी जाती है। पूरे भारत में जहाँ तक 2 वैष्णो है, एक जम्मू में, दूसरा ये। किसी को भी अगर वैष्णो रूप में माँ की पूजा करनी है तो यहाँ आके वो कर सकता है। और बाकी यहाँ पर जो पांडव खोली है वो पांडवों के अज्ञातवास के समय का है। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जाके आपको कौरव छिन्ना मिलेगा, जो कौरव की छावनी थी।
तो वो आप कुकुछिना बोलते हैं, वैसे कौरवछिना था, वहाँ तक उनको ढूंढते हुए कौरव आए थे। उससे 3.5-4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर पांडव अज्ञातवास के समय रहे थे, तो वो स्थान पांडवों के, वहाँ भी आप जा सकते हैं। महाअवतार बाबा जी गुफा है, वहाँ पे महाअवतार बाबा जी जो हैं उन्होंने क्या कहते तप किया था, तो जो है उन्होंने वहाँ महाअवतार बाबा जी ने लहड़ी महाशय उनके शिष्य थे, तो उनको वहाँ पे दर्शन दिए थे लहड़ी महाशय को। जो महाअवतार बाबा जी वो क्रिया योग के ध्यान के लिए, क्रिया योग के मतलब वो माने जाते थे, तो काफ़ी भीड़ होती वहाँ पर भी। एक बार अपना नंबर और हाँ। वेबसाइट तो एक बार बताओ। किसी को भी जैसे इधर घूमना है तो ये हमारा जो होम स्टे ये सेंटर पॉइंट में पड़ता है इन स्थानों के, तो आके अपना जैसे आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.dunagirihomestay.com करके, और कांटेक्ट कर सकते हैं 7533993017 एंड 9639801237 पे। अगर किसी को घूमना है तो कोई लोकल गाइड भी आप यहाँ से मिल सकते हैं? हाँ, जैसे किसी को, जैसे अब यहाँ से जैसे पन्नगर से कोई आता है, वो आता है तो हम गाड़ी का अरेंज भी करा देते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए हायर चाहिए बुकिंग के लिए, उसके लिए तो वो भी कराते हैं। बाकी गाइड कोई कहे तो गाइड भी प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है।